हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच द्वितीय पाठ है काल बोध है। शिष्य महोदय रात्रि दिवसो विभाजनम कथम भवति। शिष्य पूछते हैं महोदय रात्र और दिन का विभाजन किस प्रकार से होता है। कथम मीन्स क्या होता है, रात्र और दिन का विभाजन कैसे होता है। गुरु पृथ्वी गोलाकार विदिते। गुरु बोलते हैं कि पृथ्वी गोलाकार है, पृथ्वी गोल है। एषा निर्षम केंद्रे परिभ्रमति। यह रात और दिन अपने केंद्र पर घूमती है। यदा अस्य यह भाग सूर्यस्य सम्मुखे भवति तत्र सूर्यस्य किरणा पतन्ति तदा दिनम जायते। तदा दिनम जायते। जब इसका जो भाग सूर्य के सामने होता है, जब इसका जो भाग सूर्य के सामने होता है, जहाँ पर उसके किरणें गिरती हैं तब दिन होता है। यस्मिन् भागे किरणा न पतन्ति तत्र अंधकार भवति रात्रिश्च जायते। और जिस भाग में इसकी किरणें नहीं पड़ती हैं, नहीं गिरती हैं, वहाँ अंधकार होता है, रात्रि होती है। सूर्य प्रातः पूर्वश्याम दिशि उदति। सूर्य प्रातः पूर्व दिशा से उगता है। सायं च पश्चिम अस्तम गच्छति। और शाम को पश्चिम दिशा में अस्त होता है। एवं सूर्यस उदयांतरम दिनस अस्तांतरम क्या रात्रे ज्ञानम भवति। इस प्रकार से सूर्य के उदय होने से दिन और अस्त होने से रात्रि का ज्ञान होता है। दिवा निशानुसार में जना विविधा क्रिया संपादयन्ति। इस प्रकार से दिन और रात के अनुसार ही लोग विभिन्न कार्यों का संपादित करते हैं। इस प्रकार से दिन और रात के अनुसार ही लोग विभिन्न कार्यों को संपादित करते हैं। शिष्य सप्ताहे कति दिनानि भवन्ति। शिष्य पूछते हैं सप्ताह में कितने दिन होते हैं। गुरु सप्ताहे सप्त दिनानि भवन्ति। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तेसाम नामानि तु रविवासरे सोमवासरे मंगलवासरे बुधवासरे गुरुवासरे शुक्रवासरे शनिवासरे चेति। इनके नाम किस प्रकार है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। शिष्य वर्षे कति मासा भवन्ति। सूर्य शिष्य पूछते हैं वर्ष में कितने माह होते हैं। गुरु वर्षे 12 मासा भवन्ति। गुरु बोलते हैं वर्ष में 12 महीने होते हैं। 12 तेसा नामानि तुम। उनके नाम इस प्रकार है। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक है, मार्गशीर्ष है, पौष है, माघ, फाल्गुन है, चेती। ये हिंदी मंथ के नाम है। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, आश्विन है, कार्तिक है, मार्गशीर्ष है, पौष, माघ, फाल और फाल्गुन। क्लियर। शिष्य तिथियां कति भवन्ति। शिष्य पूछते हैं कि तिथियां, जो तिथि होती हैं वो कितनी होती हैं। गुरु प्रतिपक्ष तिथियः 15 भवति। गुरु बोलते हैं कि प्रतिपक्ष 15 तिथियां होती हैं। यदा प्रतिपदा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दसवीं एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी पूर्णिमा अमावस्या हुआ। तिथियां कैसे होती हैं, जैसे हर मंथ में 15 दिन की तिथियां होती हैं। उसमें तिथियां कैसे चलती हैं, यथा जैसे प्रतिपदा प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दसवीं एकादशी, फिर द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी, उसके बाद पूर्णिमा और अमावस्या। मासे 2 पक्षो भवति। मासे 2 पक्षो भवते। शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष चेति। मास में 2 पक्ष होते हैं। महीने में कितने पक्ष होते हैं, 2 पक्ष। कौन कौन से, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष के पक्षे पूर्णिमा कृष्ण पक्षे च अमावस्या भवति। जब शुक्ल पक्ष होता है तो पूर्णिमा होती है और कृष्ण पक्ष में अमावस्या होती है। शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा और कृष्ण पक्ष में अमावस्या। शुक्ल पक्षे चंद्र क्रमशः वर्धते। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता है। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा जो होता है वह
बढ़ता है, अपनी कलाओं से पूर्ण होता है। पूर्णिमाया सा पूर्णताम प्राप्नोति, और पूर्णिमा तक पूर्ण रूप प्राप्त कर लेता है। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ता है और पूर्णिमा तक वह अपनी पूर्ण कलाओं को मतलब पूर्ण रूप को प्राप्त कर लेता है। सह पंचदश भी कला भी पूर्ण भवती, और वह क्या करता है, सह अपनी 15 कलाओं से पूर्ण होता है। 15 कलाओं से पूर्ण होता है, वह अपनी 15 कलाओं से पूर्ण होता है। कृष्ण पक्षे क्रम से 6 प्राप्त होती, और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा क्या होता है, धीरे धीरे 6 को प्राप्त होता है, मतलब घटता है। कृष्ण पक्ष में चंद्रमा धीरे धीरे घटता है। प्रतिदिनम तस् एक कला छीते, और प्रतिदिन उसकी क्या होती, एक कला एक शोभा क्या होती, उसकी घटती है। प्रतिदिन उसकी एक कला घटती है या क्षय होती। अमावस्या सा पूर्णम लुप्त भवती, और अमावस्या में वह पूर्ण रूप से लुप्त होता है। अमावस्या में वह पूर्ण रूप से लुप्त होता है। शिष्य वर्षे कति ऋतुः भवन्ति, शिष्य पूछते हैं वर्ष में कितनी ऋतुएं होती हैं। गुरु वर्षे चैत्र वैशाख्यो वसंत ज्येष्ठ आषाढ़्यो, ग्रीष्म श्रावण भाद्रपद्यो वर्षा, आश्विन कार्तिकयो शरद, मार्गशीर्ष पौषो हेमंत, माघ फाल्गुन्यो शिशिर एवं षड ऋतु भवन्ति। गुरु बोलते हैं कि चैत्र वैशाख में बसंत, जेठ और आषाढ़ में ग्रीष्म, सावन और भादो में वर्षा, आश्विन और कार्तिक में शरद, मार्ग और शीश और पूष में हेमंत, माघ फाल्गुन में शिशिर, इस प्रकार से 6 ऋतुएं होती हैं। मार्ग शीश पौष में हेमंत, माघ फाल्गुन में शिशिर, इस प्रकार से 6 ऋतुएं होती हैं। एकादशतः विशन्ति पर्यंत संख्या गण, एकादशतः विशयन्ति पर्यंतम संख्या गण। एकादश 11 से लेकर 20 तक की संख्या को गिनो। 11 से लेकर 20 तक की संख्या को गिनो। एकादश 11 से लेकर 20 तक की संख्या को गिनो। शिष्य आम एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टदश नवदश विशति। शिष्य इस प्रकार से एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टदश नवदश और विशति। इस प्रकार से 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। गुरु साधु वत्स संयुक्तम, साधु गुरु ने कहा उत्तम वत्स ठीक कहा, उत्तम वत्स ठीक कहा। स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको समझाया चैप्टर 2 कालबोध, तो आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसके क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज PDF में बनाकर LMS में सेंड करूंगी। आपको अपनी कॉपी में लिखना है और लर्न करना